नमस्कार। भौतिक के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रुटि संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम यह जान चुके हैं कि किसी मापक यंत्र द्वारा जब किसी भौतिक राशि को मापा जाता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह त्रुटि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो मापी गई जो राशि प्राप्त होती है उसमें कुछ त्रुटि जरूर होती है, एरर जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए डेस्क की लंबाई मापिए, पेंसिल की लंबाई मापिए, तो आप लंबाई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, और यंत्र का प्रयोग करते हैं अपना ज्योमेट्री स्केल या फिर बड़ा वाला मीटर स्केल। इन सब यंत्रों से आप मापन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आप मापन करते हैं और जो कुछ भी प्राप्त होता है क्या वह रियल वैल्यू अडॉप्ट करता है? क्या वो जो वास्तविक मान है उसको बताता है? तो पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम जो कुछ भी मापते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटि रहने की संभावना बनी रहती है। तो उन त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है, अर्थात उन त्रुटियों को गणना द्वारा कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, निकालते हैं कि आखिर त्रुटि क्या है। अगर आपको याद होगा तो कक्षा 9 में हम लोग अल्पतमांक पढ़े थे। तो एक बार अगर अल्पतमांक की ही बात करना है कि आखिर ये क्या होता है अल्पतमांक, तो किसी यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक मापी गई सूक्ष्मतम राशि को अल्पतमांक कहते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल देखा होगा। उस स्केल को हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। तो यह 0 या 1 या 2 और या 3 और या सेमी में है, ठीक है। तो आप जानते हैं इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने, यानी एक सेमी में 10 खाने बने होते हैं। प्रत्येक खाने की लंबाई को हम 1 mm कहते हैं, अर्थात यह 1 mm को डिनोट करता है। अब बात करते हैं, अगर हम इस स्केल से कोई लंबाई मापें, जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स का जो इरेजर है, रबड़ जिससे हम पेंसिल से लिखी चीजों को मिटाते हैं, कहा जाए इरेजर की लंबाई मापिए, तो आपका यह जो है इरेजर है। तो फिगर को समझने की कोशिश करिए। ये आपका रबड़ है। तो आप मापते हैं रबड़ की लंबाई और पाते हैं यह लंबाई जो है, देखिएगा, ध्यान से देखिए कहां पर है। तो 2 सेमी पार करने के बाद 1 mm 2 mm, यह देखिए यह 2 mm का साइन है और यह 3 mm का साइन है। रबड़ कहां आया है? 2 और 3 के ठीक बीच में। आप रबड़ की लंबाई कितना लिखेंगे? 1 सेमी 2 सेमी और 1 mm 2 mm। तो इसको तो आप यही लिखे ना,
2 सेमी पूरा पूरा और 2 mm यानी कि 2.2 सेमी। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यह 2 सेमी के थोड़ा आगे है। यह रबड़ की जो कार्नर है, कीरा है, यह सिरा थोड़ा 2 mm से आगे चला गया है। क्या यह स्केल बता सकता है कि वह 2 और 3 के बीच में कहाँ है? नहीं, क्योंकि स्केल जो सबसे छोटा माप मान रहा है, उस सबसे छोटे माप का मान है mm, मिलीमीटर। वह 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं माप सकता है। यह उसको 1 mm से अधिक विभेदन सीमा के भीतर जाके नहीं माप सकता है। इसलिए इसके द्वारा मापी गई सबसे छोटी राशि जो है 1 mm है, और इसके स्केल का अल्पतमांक जो होगा 1 mm लिखा जाएगा। या सेमी में लिखें तो 0.1 सेमी इस स्केल का अल्पतमांक हो गया, जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो अल्पतमांक को हमने एक बार फिर से परिभाषित किया है, विशेष तौर के आज के टॉपिक के लिए अल्पतमांक क्या होता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ समझने की कोशिश करिए और मन में दोहराइए, क्योंकि चीजों को आप जब दोहराएंगे नहीं तो चीजें भूल जाती हैं। तो अल्पतमांक किसे कहते हैं? किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई, और कैसे मापी गई? यथार्थतापूर्वक। किसी मापक यंत्र द्वारा यथार्थतापूर्वक मापी गई सूक्ष्मतम छोटी से छोटी राशि को हम उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेमी या 1 mm होता है। कक्षा 9 में पढ़े थे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का आपको याद ही होगा 0.01 सेमी होता है। स्क्रू गेज का 0.001 सेमी होता है। यानी कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक सबसे छोटा होता है, वर्नियर का बड़ा, मीटर स्केल का थोड़ा और ज्यादा होता है। तो कोई मापक यंत्र कितना यथार्थतापूर्वक मापेगा, यह उसके अल्पतमांक पर निर्भर करता है। जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना ही कम रहेगा, वह उतना ही यथार्थतापूर्वक मापेगा। परंतु प्रत्येक मापक यंत्र का एक अल्पतमांक होता है, वह उससे कम नहीं माप सकता है। अगर कोई भौतिक राशि उससे कम है तो मापने में वह त्रुटि करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख रहे थे स्केल का इस्तेमाल करके हम रबड़ की लंबाई मापे, तो यह 2 सेमी पूरा पूरा मापा, 2 mm पूरा पूरा मापा, लेकिन 2 mm के बाद और तीसरे mm के पहले थोड़ी सी लंबाई और रबड़ आगे है, लेकिन उसको वह नहीं माप पाया। इस स्थिति में आप उसको 2.2 सेमी ही लिखेंगे, लेकिन लग रहा है 2.2 सही है। एरर आया, गलती हुई। यानी कि कोई भी मापक यंत्र 100% एक्चुअल मान नहीं दे सकता है, रियल मान नहीं बता सकता है। कुछ न कुछ त्रुटि वह करेगा ही करेगा, और वह त्रुटि अधिक से अधिक उसके अल्पतमांक के बराबर होता है। कोई यदि आप पूछे कोई मापक यंत्र कितना गलती करने की संभावना है, तो कहेंगे और सब त्रुटियों को किनारे कर दिया जाए तो मापक यंत्र द्वारा की गई त्रुटि उसके अल्पतमांक के बराबर हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन अल्पतमांक से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आपका जो ज्योमेट्री का स्केल है वो अधिक से अधिक 1 mm की गलती करेगा, उससे अधिक नहीं करेगा। तो अब तक तो ये हुई अल्पतमांक की बात। अब आते हैं कि अगर ये त्रुटि गलती करता है, अगर मापने में त्रुटि में गलती होती है, तो फिर उस माप का यदि कहीं प्रयोग करते हैं तो उसमें भी गलती आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 2 छड़ लिए हैं, इन दोनों छड़ों को मापते हैं, ठीक है, और छड़ों को जोड़ देते हैं। अब बताइए पूरी लंबाई कैसे हुई। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई x है और इसकी लंबाई
वाई है। ठीक है, आपने मापा तो आप ये जान रहे हैं यक्स जो नापे हैं वह वास्तव में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि गलती तो हुई होगी, और वाई जो मापे हैं वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ न कुछ गलती हुई होगी। तो फिर यदि इनको जोड़ दें एक ही में तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी, एक्स प्लस वाई कहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है एक्स प्लस वाई सही होगा? जब एक्स में गलती है, वाई में गलती है, तो इनका योग करेंगे तो क्यों नहीं गलती होगा? होना चाहिए। और वह गलती कितना होगा उसको हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ एक चीज और ध्यान दें, मान लीजिए यह एक सीट है, इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, और कहा जाए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप तो सिंपली कह देंगे x इंटू वाई इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल को हमें ऐसे डिनोट करें, तो लंबाई जिससे मापक यंत्र से मापे हैं x आया है तो x में कुछ एरर होगा, उसी मापक यंत्र से चौड़ाई y को मापे हैं तो इसमें भी एरर होगा। अगर दोनों में एरर है तो क्या इसके गुणनफल में एरर नहीं आएगा? क्षेत्रफल में एरर आएगा ही आएगा, गलती आएगी, त्रुटि होगी। आखिर कैसे त्रुटि को फाइंड आउट करेंगे, इन्हीं सब चीजों को आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे संकलन और व्यकलन। संकलन और व्यकलन में त्रुटि संयोजन। ठीक है, तो अर्थात संकलन, योग, व्यकलन, घटाव। जैसे कि आप पाव भर चीनी तौलवा के लाए और वो 1.25 किलो चीनी तौलवा के लाए, एक झोले में रख दिए, कितना हुआ? पाव भर 1.25 किलो, तो आप कहेंगे 1.5 किलो। लेकिन जिस वाट से मापा गया होगा, जिस तराजू से मापा गया होगा, उसका अल्पतमांक है। वो जो पाव भर मापा है वह एग्जैक्ट पाव भर नहीं होगा, जो 1.5 किलो मापा है वह 1.25 किलो मापा है वह एग्जैक्ट 1.25 किलो नहीं होगा। जब पन्नी में माप डाल देंगे तो 1.25 किलो नहीं है और पाव भर नहीं है, तो फिर 1.5 किलो भी 1.5 किलो नहीं होगा। कैसे जानेंगे कि कितना होगा, गलती होगा? तो द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय, किसी भी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो कुछ त्रुटि होता है। अगर उनका योग और घटाना करना हो तो उनमें कितनी त्रुटि होगी, चलिए समझते हैं। योग को समझ लेते हैं तो व्यवकलन आसान हो जाता है। तो व्यवकलन में हम थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया है, यह होता है व्यवकलन। व्यवकलन, ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब जैसे मान लीजिए एक छड़ है जिसकी लंबाई x है और एक दूसरा छड़ है जिसकी लंबाई y है। इन दोनों को जोड़ देते हैं कहीं में, हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इसकी लंबाई आई z। अगर x में त्रुटि हो, y में त्रुटि हो तो z में भी त्रुटि होगी। मान लेते हैं x में त्रुटि प्लस माइनस डेल x, उसी तरह y में त्रुटि प्लस माइनस डेल y और z में त्रुटि प्लस माइनस डेल z है। समझने की कोशिश करिए, x जो मापे हैं हमने मान लिया कि उसमें त्रुटि कितना है, डेल x प्लस माइनस। प्लस माइनस का तात्पर्य है हो सकता है डेल x अधिक माप दिया हो या डेल x कम माप दिया हो। उसी तरह y में डेल y या अधिक माप दिया हो या कम माप दिया हो, दोनों लेकर के चल रहे हैं। तो z में कितनी त्रुटि आएगी, तो कह रहे हैं मान लेते हैं डेल z त्रुटि आएगी, वो हो सकता है प्लस भी और माइनस भी। तब z आ जाते हैं पुरानी बात पे कि z क्या है, तो z दोनों का योग है, अर्थात z बराबर x प्लस y। तो x में त्रुटि है, y में त्रुटि है, तो z में भी त्रुटि होगी। तो सही क्या होगा, तो सही ये होगा कि जो त्रुटि है उसको जोड़ या घटा लिया जाए। जैसे x ज्यादा नाप दिए हैं तो जितना ज्यादा नापे हैं उतना घटा लीजिए,
या कम मापे हैं तो जितना कम मापे हैं उतना जोड़ दीजिए, तो सही त्रुटि हो जाएगी, यानी त्रुटि खत्म हो जाएगी और सही माप प्राप्त हो जाएगा। तो हमने माना है कि डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड तीनों राशियों में त्रुटि है, तो सही मान क्या होगा? तो कहेंगे जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल एक्स और प्लस वाई और प्लस माइनस डेल वाई। ठीक है, कोष्टक को तोड़ करके यदि हम इसको क्या करना है, हल करना, तो आप सिंपली देखेंगे जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर, इसको देखिएगा कोष्टक सिंपल है, सिंपली तोड़ देंगे। यक्स को वाई को एक पास रखें, यक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल एक्स और प्लस माइनस डेल वाई। तो ये जो शुरू वाला समीकरण था जो कि कह रहा था कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई मिला है, तो उसके जगह पे हम क्या करें, जेड रख सकते हैं। और जब जेड रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, इधर है जेड प्लस माइनस डेल जेड और इधर प्राप्त हुआ यह, इस पद में x प्लस वाई है और x प्लस वाई का मान जेड है, तो यहाँ पे जेड को पुट कर सकते हैं, इसको हटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, जेड। स्पेस में कमी आ रही है, जगह में थोड़ी कमी है, इसलिए हम आपको यहीं पे पुट करके समझा रहे हैं। तो x प्लस वाई को हटा करके उसके जगह पे हमने जेड पुट किया क्योंकि वह उसी के बराबर है, तो यह जेड हो गया। अब बात आती है बाएं पक्ष में भी जेड है, दाएं पक्ष में भी जेड है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यह बच्चा, यानी कि जो संयोजन प्राप्त हुआ, जो योग प्राप्त हुआ है एक्स वाई का योग जेड, उसमें त्रुटि जो है दोनों त्रुटियों के योग के बराबर होता है, यानी दोनों में जितनी त्रुटि आएगी उनके योग में उन दोनों के त्रुटियों के योग के बराबर त्रुटि आएगी। लेकिन फिजिक्स कहता है कि आप हमेशा अधिकतम त्रुटि लेकर के चलिए, कोई गुंजाइश मत छोड़िए, थोड़ा सा भी त्रुटि को मैक्सिमम लेके चलिए। तो महत्तम त्रुटि कब होगा, जब इन दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा, यानी दोनों प्लस प्लस होंगे तो भी जुड़ जाएंगे प्लस, और माइनस माइनस होंगे तो भी जुड़ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब वो घटने लगेंगे, जुटेंगे नहीं, तो त्रुटि कम हो जाएगी। तो महत्तम त्रुटि के लिए इनके चिन्ह एक जैसे कर देते हैं, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। सुविधा के लिए हम प्लस ही रखते हैं और लिखते हैं जेड में अधिकतम त्रुटि, जेड में ये जो राशि मापे हैं उस राशि में अधिकतम त्रुटि, तो कहेंगे अधिकतम त्रुटि। अब मैं आपको यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जेड में अधिकतम त्रुटि जो होगी वह होगा, चलिए इधर लिखते हैं, जेड में अधिकतम त्रुटि जो होगा डेल जेड होगा, और जहां डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस डेल वाई। यह दो राशियों के योग में हो रहा है, दो राशियों के योग में होने वाली अधिकतम त्रुटि दोनों राशियों में होने वाली त्रुटियों के योग के बराबर होता है। याद रखिए यह राशि कुछ भी हो सकता है, लंबाई हो सकता है, ठीक है, द्रव्यमान हो सकता है, समय हो सकता है, ताप हो जाता है, विद्युत धारा हो सकती है, कोई भी भौतिक राशि हो, क्षेत्रफल हो सकता है, सब में यह अप्लाई होता है। तो चलिए अब इसके बाद से हम गुणन और भाजन में की बात करते हैं। तो हमने भी संकलन कहा था और वही फार्मूला व्यकलन के लिए भी लगता है। अगर कोई कहे कि दो राशियों के व्यकलन में होने वाली अधिकतम त्रुटि बताइए, तो कहते हैं दोनों राशियों में होने वाली त्रुटियों का योग उनके व्यकलन में होने वाले अधिकतम त्रुटि के बराबर होता है। अब हम लोग जो है गुणन और विभाजन में होने वाली त्रुटि पढ़ेंगे। तो चलिए गुणन को समझेंगे तो विभाजन भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यह एक प्लेट है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, मान लेते हैं z है,
तो इसका क्षेत्रफल यदि हम z माने तो क्षेत्रफल z को कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहेंगे क्षेत्रफल z जो है x इंटू वाई होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि x को मापने में त्रुटि हुई है, y को मापने में त्रुटि हुई है, तो इनके गुणनफल जो क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है क्या उसमें त्रुटि नहीं होगी? जाहिर सी बात है होगी। अगर x और y में त्रुटि है तो इन दोनों के गुणनफल z में भी त्रुटि होगा। तो कितना होगा? उसी तरह मान लेते हैं, माना x में त्रुटि प्लस माइनस डेल x, y में त्रुटि प्लस माइनस डेल y, और तथा मान लेते हैं z में त्रुटि प्लस माइनस डेल z है। ठीक है, हमने त्रुटि मान लिया। तो जब त्रुटि मान लिया तो उन त्रुटियों को उनके साथ संयोजित कर दें तो मापित मान सही हो जाएगा। अर्थात हमको पता हो कि z में प्लस z अधिक है, यानी कि प्लस z डेल z जो है वह अधिक माप दिया गया है तो घटा लें, और यदि कम मापा गया है तो जोड़ लें, तो त्रुटि सही हो जाएगी। तो जोड़ घटाने को हम एक ही साथ चलना है। तो सही माप क्या होगा? z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल x और इंटू y प्लस माइनस डेल y। ठीक, इधर तो ठीक है, इनका गुणा कराते हैं। देखिएगा x के y से गुणा होगा तो x इंटू वाई हो जाएगा, x का y से कराएं, अब इसका इससे कराएंगे, प्लस माइनस डेल x का y से हो जाएगा प्लस माइनस डेल x और इंटू वाई। ठीक है, और फिर उसके बाद से डेल x का इससे कराएंगे, यह हो जाएगा प्लस माइनस, देखिएगा x का इससे कराएं और x का, सॉरी इसको आप थोड़े दूसरे तरीके से समझिए, x का y से कराएं, ठीक है, और फिर डेल x का इससे कराएं और फिर x का इससे कराएंगे, तो x इंटू डेल प्लस माइनस y, तो यहाँ हम प्लस माइनस दोनों लगा दे रहे हैं, y से हो गया, और उसके बाद फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस डेल x और, तो अलग अलग लड़के गुणा कराने के अलग अलग तरीके सीखते हैं। ये हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो और हम अपने तरीके से लगे हैं बताने, सिंपल ही देखिए। इसको इससे गुणा कराएंगे x इंटू वाई, फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस x इंटू डेल वाई, इसका तो हो गया। अब इसका इससे गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस डेल x इंटू वाई, और फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस माइनस डेल x इंटू डेल y हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, यह क्या है? x इंटू वाई है, और आप मानने हैं x इंटू वाई बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? z प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे आप z लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह डेल x और डेल y, ये जो त्रुटि है बहुत छोटी है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो और भी त्रुटि छोटा होगा। जैसे कि आप यदि मीटर स्केल से मापे हैं तो उसके अल्पतमांक के बराबर हम मान लेते हैं और त्रुटि कर रहा है, शुरू में बता दिए हैं। तो अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेमी होता है, लंबाई का हो या चौड़ाई का, दोनों एक ही स्केल से मापे गए हैं। तो फिर 0.1 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 0.01, तो यह तो और छोटा हो गया ना। तो यह राशि इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको लगभग हम छोड़ सकते हैं, और इसका मान जो है हमें यहां से z रख सकते हैं। जैसे x इंटू वाई का मान z और प्लस माइनस x डेल y प्लस माइनस डेल x इंटू वाई, और इसको हम छोड़ चुके हैं। यहाँ है z प्लस माइनस डेल z। ठीक है, अब इसके का आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, आगे के प्रोसेस में दो काम करना है आपको। पहला काम है z को z से कैंसिल हो जाएगा, ये तो ठीक है, और सभी पदों में हम क्या कराएं? भाग दे दें z से। आई बात समझ में? सभी पदों में जो है हम z से भाग दे दें। तो दो चीज समझना है आपको, पहला ये कि z से z कैंसिल हो जाएगा, हो गया, और सभी पदों में हम क्या कराएं?
जेड से भाग दे दें, तो इसमें भाग दे दिया हमने जेड से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें विशेष प्रोसेस को प्राप्त कर सके, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अभी जो ही आएगा आप समझ जाएंगे। इसमें किससे भाग दे दें? जेड से। इसमें किससे भाग दे दें? ये दो पर हैं, जेड से, सभी में जेड से भाग दे दिए। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो अपनी जगह किनारे है। इसमें जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब है, यहां से देख लीजिए, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, तो एक्स को कैंसिल कर देगा, क्योंकि यह डेल एक्स नहीं है, एक्स और एक्स है। उसी तरह इसमें भी होगा एक्स इंटू वाई। जेड था और जेड का मान एक्स इंटू वाई हमें यहां रख रहे हैं, तो इसमें वाई को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड रखें और जेड का मान एक्स वाई लिखें, तो यहाँ वाई को काटेगा, यहाँ एक्स को कैंसिल कर देगा, और यह जो हो गया प्लस माइनस डेल जेड अपान जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल एक्स अपान एक्स। याद होगा भिन्नात्मक त्रुटि, पिछले वीडियो में पढ़े थे। भिन्नात्मक त्रुटि पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो यह जो है जेड के माप में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि है। इसको क्या कहते हैं? जेड के मान में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि। कितना आएगा? तो कहेंगे लंबाई के माप में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि और चौड़ाई के माप में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि, उनके क्षेत्रफल या गुणनफल कह सकते हैं, क्षेत्रफल ही हो रहा है, उनके गुणनफल में होने वाले भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होता है। फिर से समझिए, यह जेड क्या है? गुणनफल है, और डेल जेड अपान जेड क्या है? गुणनफल में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि है। यह किसके बराबर है? तो लंबाई में, सॉरी ये चौड़ाई लिया है, चौड़ाई में होने वाली है भिन्नात्मक त्रुटि, और यह लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि, और यह दोनों का योग है। तो इन दोनों का योग जो है गुणनफल में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटियों के बराबर होता है। फिर वही पुरानी बात पे आ जाते हैं, भौतिक विज्ञान में महत्तम त्रुटि को लेके चला जाता है, तो इसके लिए जरूरी है कि इनका चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। चलिए इसको हमें यहां पर लेकर के आते हैं। त्रुटि अधिकतम हो तो अधिकतम त्रुटि के लिए लिखते हैं अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि तब होगी जब इन दोनों राशियों के चिन्ह एक जैसे होंगे, यानी या प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। सो सुविधा के लिए हम प्लस ले लेते हैं, तो हो जाएगा डेल जेड अपान जेड इक्वल टू डेल एक्स अपान एक्स और प्लस डेल वाई अपान वाई। हमने इसको सीधा करके लिख लिया है यहाँ पर। यह हो गया गुणनफल में होने वाला भिन्नात्मक त्रुटि। हमने यहाँ क्षेत्रफल उदाहरण लिया था, लेकिन जरूरी नहीं है क्षेत्रफल हो, कोई भी दो भौतिक राशियों के गुणनफल में होने वाली त्रुटि, गुणनफल में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि राशियों में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। लगे हाथ प्रतिशत त्रुटि भी जान लेते हैं, तो आप जानते ही हैं भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करा दें तो प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। तो इसको लिखते हैं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि तो गुणा करा देंगे डेल जेड अपान जेड इंटू 100। ठीक है, और इक्वल टू, तो इन दोनों को अलग अलग 100 लिखें या एक ही में लिख दें, बात एक ही होती है। डेल एक्स अपान एक्स और डेल वाई अपान वाई और होल इंटू 100। तो किसी भौतिक राशि के गुणनफल में होने वाली अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का यह सूत्र हो, यह भिन्नात्मक त्रुटि है और यह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है। ठीक है, तो आशा होगा आपको गुणनफल और भाजन का भी यही प्रोसेस है। तो गुणनफल और भाजन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि
एक जैसी होती है, व्यकलन और संकलन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि एक जैसी होती है। घातांकों में होने वाली त्रुटियों के संबंध में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा कि त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो मूल संक्रियाएं जो गणित की हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, तो इन संक्रियाओं में होने वाली त्रुटियों को कैसे ज्ञात किया जाता है, हम इसको उदाहरण स्वरूप अगले वीडियो में घातांकों में होने वाली त्रुटि के साथ समझाएंगे। तो अगले वीडियो का तब तक इंतजार कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।